पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मनु और शत्रुपा भगवान के लिए, भगवान का दर्शन पाने के लिए तपस्या कर रहे थे और उनके तपस्या से प्रभावित होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी बार आए और उनको लालच दिया, वरदान देने का बात कहा, लेकिन वो लोग नहीं माने। वो लोग जो है निराकार ब्रह्म को अपने सामने देखना चाहते थे और इस तरह से वो जो है बहुत कठिन तपस्या किया है। वो हजारों साल तक जो है एक पैर पे खड़े होकर के, बिना पानी के, बिना हवा के, इस तरह से खड़े होकर के एक पैरों पे उन्होंने तपस्या किया। तो भगवान ने उनको दर्शन देने के लिए भगवान आए। अब भगवान आए हैं तो भगवान का वर्णन यहाँ कुछ शब्दों में तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छा किया है और वो हम लोग पढ़ते हैं अभी। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम। नील सरोरु, सरोरु का मतलब होता है कमल, नीले रंग का कमल। नील मणि, नीले रंग का मणि, मणि माने मणियाँ, मणि। और नील नीलधर श्याम, और नीले रंग के नीरधर, नीरधर माने कहते हैं हम लोग बादल को, नीले रंग का बादल हो और उनका श्याम रंग है, कृष्ण भगवान का रंग है। जिस तरह से श्याम रंग, इस तरह के हैं भगवान। तो नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, माने इनकी शोभा, तन की शोभा देख करके है, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम। कोटि माने करोड़ों करोड़ों, 100 कामदेव भी लजा जाते हैं। सही मतलब पूरा भावार्थ जो है इस तरह से है। भगवान के नीले कमल, भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा को देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरदमयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख जो है शरद मयंक, शरद माने सर्दी का ऋतु है, और चंद्रमा, उनका मुंह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, यानी एकदम सफ़ेद, कोई वो नहीं। बदन, और बदन छवि माने उनके बदन की छवि जो है, छवि माने हम लोग फोटो से लगाते हैं, उनका छवि ऐसा देखने में आ रहा है। सीवा, सीवा माने कोई सीमा न हो, सीमा हो एकदम, मतलब लिमिट है। तो शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल, चारु, चारु माने होता है गाल, और कपोल माने ठुड्डी, चिबुक, चिबुक माने होता है और उनका गला जो है वो जो है शंख के समान है। तो ये पूरा मिला के ये मतलब निकल रहा है कि उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि का सीमा स्वरूप था, यानी इससे अच्छा जो है उनका जो है सुंदरता का कोई लिमिट नहीं है, कोई उससे ऊपर हो ही नहीं सकता, सीमा स्वरूप। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान, त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला। अच्छा, अधर अरुण, अधर माने ओठ, लाल रंग के हैं। रद माने होता है दांत, दांत भी उनके बहुत सुंदर हैं। और नासा माने उनके नाक भी बहुत सुंदर है। विदुकर निकर विनिंदक हासा, और उनकी हंसी
चंद्रमा को किरणों को नीचा दिखाने वाली है, मतलब बहुत अच्छा हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ जो है कि शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण श्रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि का सीमा स्वरूप है। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर हैं, गला शंख के समान था, लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों को भी नीचा दिखाने वाली है। नव अंबुज अम्बक छविनी की, उनकी आंखें कैसी हैं? नेत्र की छवि नए खिले हुए कमल के समान सुंदर थी। अंबुज माने कमल होता है। नव अंबुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। और मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती हैं। उनका चितवन तो भुरकुटी मनोज चाप छबिहारी, उनकी भुरकुटी, आँख के ऊपर जो होता है भुरकुटी उसको कहते हैं। तो भुरकुटी जो है कामदेव के धनुष के छवि को भी हरा देती हैं, मतलब उनके धनुष से भी अच्छी हैं, ये चीज़ है। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष को शोभा को हरने वाली हैं। तिलक ललाट पलट दुतिकारी, और उनके माथे पे तिलक लगा हुआ है, माथे पर तिलक लगा हुआ है, वो भी एकदम प्रकाशमय और प्रकाशमय तिलक था। तो अब जो है पूरा अर्थ ये निकलता है कि नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती है। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष के शोभा को हरने वाली हैं, और ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुर सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उर श्रीवस रुचिर बनमाला, पदिकहार भूषण मणि जाला। कानों में मछली के आकार का मकराकृत माने मकर और आकृति, मछली के आकृति का, और कुंडल उनके है, और मुकुट जो है कुंडल, और सिर पर मुकुट, सिर पर उनको अपने सर पे मुकुट लगाए हुए हैं, और उसमें कुछ बाल जो हैं कुटिल केस जनु, उनके जो बाल दिखाई पड़ रहे हैं वो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे काले रंग के घने घने बाल हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे भौरों का समूह मंडरा रहा हो, माने खूब ढेर से काले काले भौरे आ गए हों और उनको जो है उनके मतलब खूब मंडरा रहे हैं अगल बगल। तो यही चीज़ है कि कुटिल केस जनु मधुप समाजा, और श्रीवस जो माला पहने हैं तो उनके श्रीवस उनके सीना पे है, और रुचिरे बनमाला, और तुलसी जी की माला पहने हुए हैं, तुलसी माला पहने हुए हैं। पदिकहार भूषण मणि जाला, और रत्नों से जड़े हुए हार पहने हुए हैं, रत्न जड़ित, और मणियों से आभूषण उनके सुशोभित हैं, अच्छे लग रहे हैं। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल, और सिर पर मुकुट सुशोभित है। टेढ़े घुघराले बाल ऐसे सघन हैं मानो भौरों का झुंड है। हृदय पर श्रीवस सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित है।
के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज डंडा, कटि निसंग कर सर को डंडा। केहरी माने सिंह की गर्दन, सिंह की गर्दन जैसे मोटी सी गर्दन है। सुंदर जनेऊ पहने हुए हैं, भुजाओं में जो गहने हैं वे भी बहुत सुंदर हैं, और हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड हैं। करि कर सरिस सुभग भुज डंडा। कटि निसंग, और कमर में क्या है? निसंग माने तरकस, और हाथ में बाण। कर सर, कटि निसंग कर सर को डंडा, और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं, माने धनुष बाण लिए हुए, और वो जो है भगवान प्रकट हुए थे। तड़ित बिनिंदक पीठपत, उदय रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीन। कह रहे हैं कि उनका जो पीले रंग का पीताम्बर धारण किए हुए हैं, वो पीले रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो जो है बिजली चमक रही हो, उसको भी लजा देने वाला है। उनके पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि ऐसी मनोहर थी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर झंची। जमुना जी की में जो भंवर आता है, गोलाई में पानी घूमता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। उसको छवि लोग कहते हैं कि ये देखने लायक चीज़ है कि जमुना जी में जब भंवर आता है, तो अक्सर तो लोग नहीं देख पाते, लेकिन जहाँ पानी बहुत गहरा रहता है वहाँ भंवर आता है। तो वही कह रहे हैं कि वो भंवर की छवि जो है बहुत अच्छा होता है। तो ये कह रहे हैं कि उनका नाभि जो है, पेट जो है, पेट में नाभि है, तो थोड़ा सा गड्ढा जिससे दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जमुना जी का भंवर जो है भी, उसकी भी छवि ये छीन ले रहे हैं। मानो जमुना जी की भंवरों की छवि भी छीने लेती हूँ। पद राजीव, अब हम लोग पैर पे आ गए। पद राजीव बरनी नहीं जाई। उनका राजीव माने होता है कमल, जिनके मुनियों के जैसे वो कमल होते हैं। मुनि मन मधुप बसहि जैन माही। उनका पैर कमल के समान पैर है, जिसपे मुनि लोग जो है उस पे जो है भौरे की तरह से उसमें बस जाते हैं। मतलब हम लोग उनके पैरों में, मुनि लोग जो होते हैं उनके पैरों में जो है ध्यान लगाते हैं, ऐसे हैं वो लोग। तो पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, और उनके बाएं हिस्से में कौन है? सीता जी बैठी हैं। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित पा रही हैं, सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। यहाँ बात सीता जी का हो रहा है कि जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, और भ्रुकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश के
से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी माने त्रिदेव की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और जिनकी भौं के इशारे पर ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्त न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देख करके मनि सतरूपा नेत्रों को पट रोके, मतलब एकदम आंख खुली है तो खुलिए देख रहे हैं, एकदम आंख पर पलक रोक दिया, एकदम हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे हैं और देखते देखते अघाते नहीं हैं। मतलब वो इतना देर तक इतने लगातार आंखी गड़ा के उनको जो है देख रहे हैं सीधे, मतलब ऐसा उनको आनंद मिल गया कि वो आंख का पलक नहीं झपका रहे हैं। हरस विवश तन दशा भूलानी, हरस माने खुश होकर के विवश होकर के अपने तन की दशा वो भूल गए। मतलब हम क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं, अपना शरीर का याद ही नहीं है। हरस विवश तन दशा भूलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह माने सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और तुरंत ही उठा लिया। जब वो उनके पैर में गिरे तो उन्होंने नहीं उठा लिया उनको। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मुझे मांगहूँ वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मान करके, ये नहीं कि हम जो है कुछ तुमको दे नहीं सकते, मेरे पास सब कुछ है और सब कुछ मैं दे सकता हूँ, ऐसे है। जो मन में भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान से बोला कि बस आपके चरणों का दर्शन हो गया, अब मेरे सारे काम पूरे हो गए। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सोनाही। एक लालसा है हमारी, वो लालसा अगर पूरा हो जाए तो ये पता नहीं सुगम है कि अगम है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक इच्छा हमारी है। तुम ही देत अति सुगम गोसाई। आपके देने में तो बहुत सुगम है, लेकिन हमारे लिए तो अगम है। अगम लाग मोहि निज के पनाही। फिर मन में एक लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विविध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कोई दरिद्र आदमी हो और उसके सामने कामदेव आके खड़े हो जाए, कामदेव कह रहे हैं,
वो क्या कहते हैं उसको, जो पेड़ होता है क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष। तो अगर उसके सामने कल्प वृक्ष आके खड़े हो जाए तो वो बहुत चीज़ नहीं मांगता है, वो खाली अपने ज़रूरत की चीज़ ही मांग पाता है, क्योंकि उससे अधिक उसने सपना ही नहीं देखा है। समझ रहे हैं? जैसे कोई चीज़ हम अगर दरिद्र हैं तो हम बहुत मांगेंगे, तो हमको खाई खाना दे दो, हमको जो है रहने का जगह दे दो, हमको कपड़ा दे दो, हम इससे अधिक तो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो दरिद्र है, उसका तो इच्छा वहीं तक है। तो जथा दरिद्र विविध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। बहुत से संपत्ति मांगने में वो सकुचाता है। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, वो जो है कल्प वृक्ष का स्वभाव नहीं जानता है। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संकट संशय होई। क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। आप दे तो सब सकते हो, मैं जानता हूँ आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन हमको भी मांगने में थोड़ा जो है संकोच हो रहा है। आगे बोल रहे हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में बसते हैं, सबके हृदय की बात आप जानते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप मेरे मनोरथ को पूरा कर दीजिए। सकुच बिहाई मांगु निप मोही। तब जो है भगवान जी बोले कि संकोच छोड़ दो, संकुच बिहाई माने संकोच छोड़ के, मांगु निप मोही, मुझसे आप मांगो। मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, आपको देने के लिए मेरे पास कोई अदेय नहीं है, ये हम नहीं देंगे ऐसा अपने मन में ना सोचो। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा यह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, माने कोई रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने मांग दिया, बहुत बड़ी चीज मांग दिया। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन को सच्चा भाव से कहता हूँ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात मांग दिया, भगवान को ही आना पड़ेगा ना। तो मैं आपके समान पुत्र, अब उनके समान ब्रह्मांड में कौन है? कोई नहीं है। तो आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से क्या भला क्या छिपाना। जब उन्होंने भगवान को देख लिया तो उन्होंने कहा, बस मैं आप जैसा लड़का चाहता हूँ, अब वो कहाँ से आएंगे। देखी प्रीत सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, निपतव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीत को देख करके, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। एवं मस्तु यानी वो पूरा डिमांड उनका मान गए। पर आगे कह रहे हैं कि हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, आप सरुस खोजो कह जाई, मैंने अपने जैसा, अब भगवान जैसे कोई दूसरा कहाँ मिल सकता है, भगवान को ही जाना पड़ेगा ना भाई। तो आप, हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही मुझे आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। निपतव तनय होब मैं आय, आपका लड़का हम जो है बनेंगे। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। साथ में शत्रुपा भी तपस्या कर रही थी। शत्रुपा से पूछे कि हे देवी, मांगो, आपके रुचि जो है वो आप वर मांगो।
जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा। शत्रुपा ने कहा कि हमारे पति ने जो राजा जी ने जो वर मांगा है सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, वही मुझे बहुत प्रिय लगा। शत्रुपा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे देवी। शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है हे कृपालु वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती डिठाई। अगर आप हमसे कुछ मांगने के लिए कह रहे हो, आपसे हम कुछ न मांगे, ये भी ढिठाई हो जाएगी। यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि भक्तों के हित करने वाले वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता माने ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर का जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, निज जन में जैसे शंकर भगवान हैं, आपके जो निज जन हैं वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, आप वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन की कृपा करके हमें दे दीजिए। उन्होंने क्या मांगा कि जो उनके निज जन हैं, निज जन में जैसे हम शंकर भगवान हैं, काकभुसुंडी जी हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो लोग हमेशा आनंदित रहते हैं, हमेशा मतलब कि आपके चरणों में अपना मन लगाए रखते हैं। तो कह रहे हैं कि हमको वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपके चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दे दीजिए। हम उन्हीं के तरीके से रहना चाहते हैं, उन्हीं तरीके से खुश रहना चाहते हैं। आप परमानंद हो तो भाई हमको आनंद भी मिलेगा। सुनिमिद गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन अब सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुन करके कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। यानी हम आपको सब कुछ दे दिए, आपको भक्ति दे दिए, आपको जो है ज्ञान दे दिए, आपको रहने सहने का तरीका दे दिए। सब कुछ जितना चीज़ उन्होंने मांगा है वो सारा चीज़ उन्होंने एक बार में भगवान ने कहा कि सब मैंने आपको दे दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी।
हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारी अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक और विनती है, एक और विनती है। क्या विनती वो कह रहे हैं? सुत विषयिक तव पद रति हूँ। सुत विषयिक पर तव पद, माने हमेशा आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। मोहि बड़ मूड कहे कि ने कोई मुझे चाहे जितना बेवकूफ़ कहे, मूड माने बेवकूफ़, कोई मुझे कितना हूँ बेवकूफ़ कहे, लेकिन मेरा आपके चरणों में प्रेम बना रहे। रति बना हुआ है, आपके चरणों में प्रेम बना रहे हो। मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना। मणि बिनु फनी, जैसे मणि के बिना कोई सांप, और जल बिनु मीना, और बिना पानी के कोई मछली, वो क्या होता है? वो अपना प्राण त्याग देते हैं। जल बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मेरा जीवन आपके अधीन हो, मतलब आप नहीं तो हम भी नहीं। अगर आप कहीं चले गए तो हम भी अपना प्राण त्याग दें। हमारा जीवन जो है आपके चरणों में, आपके प्रेम में ही लगा रहे। जैसे कि सांप जो है अपने मणि को छोड़ देता है, अगर मणि उसके गायब हो जाए तो वो प्राण त्याग देता है, और जैसे मछली पानी में से निकाल दिया जाए तो वो अपना प्राण त्याग देती है। उसी तरह से मैं रहूं आपके चरणों में, वैसी ही प्रीत हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मांगी चरण गही रहेऊ, ऐसा बर मांग के वो चरण पकड़ के रह गए, शांत हो गए। एवमस्तु करुणानिधि कहू, तब जो है भगवान ने उनको एवमस्तु माने ऐसा ही होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब तुम मम अनुशासन मानी, अब मेरा अनुशासन आप मान करके, जो से मैं कह रहा हूँ वैसे करके, बसहु जाई सुरपति रजधानी। अब जाके देवताओं के जो राजधानी है, यानी इंद्र भगवान अमरावती की राजधानी है, अमरावती इंद्र भगवान के जहाँ देवता लोग बसते हैं, वहाँ जाके आप जाके वास करो। तह करी भोग विलास तात गए कछु काल पुनि, हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। आप कुछ काल वहाँ जाके रह के भोग विलास करके कुछ काल बीत जाने पर आप जो है अवध के राजा होंगे, तब मैं आपका पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर भेष संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। मैं यहाँ से इच्छा में भेष धारण करूँगा, इच्छा में नर भेष धारण करके मैं आपके पास आऊँगा, वही भगवान राम के रूप में आऊँगा। होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे, आपके घर, निकेत माने घर, आपके घर में मैं प्रकट होऊंगा। अनशन सहित देह धरिताता, करियहूँ चरित भगत सुखदाता। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र को करूँगा। पूरा चरित्र उन्होंने किया ना, भक्तों को पूरा उन्होंने समझाया कैसे रहना है। अभी तो आगे बात आएगी। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरनी तरी है ममता मद त्यागी। वो सुन करके भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुन करके ममता और मद का त्याग कर, हाँ,
भव सागर, भव सागर को तर जाएंगे। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जिसने जग को उपजाया है यानी सीता माता, सो अवतरहि मोरी यह माया। आदि शक्ति वह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसे जगत को उत्पन्न किया है, जिसने जगत को उत्पन्न किया है वो भी अवतार लेंगी। पुरौब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कर करके अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान जी अंतर्ध्यान होने के बाद जो है, दंपति उरधरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। कुछ समय तक उसी आश्रम में वो जो है रहे। समय पाई तन तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ करके अमरावती यानी इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही विषकेतु। भरद्वाज सुनि अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण भी सुनो। अब हम लोग यहाँ विश्राम लेते हैं, दूसरा कारण जो है हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। आपने इतना देर तक हमारी बातों को सुना और हमारे साथ में रामचरितमानस पढ़ा, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम यहाँ विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।